जय हिंद दोस्तों। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी मॉक टेस्ट नंबर 2। दोस्तों आज की इस वीडियो में भी आप सभी के लिए 37 क्वेश्चन लेकर आया हूं और कोशिश कीजिएगा कि 30 प्लस आप लोग सही से कर पाएं। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और समय है 25 मिनट का। ये वीडियो दोस्तों यूपी पुलिस, जेल वार्डन, यूपी लेखपाल, लोअर पीसीएस, यूपी एसआई इन सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा उपयोगी और खास है। ठीक है, ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में किस भाषा का प्रभाव दिखता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। एक तो जो प्रेम सागर है वो किसकी रचना है, तो आंसर है लल्लू लाल की। और इसमें किस भाषा का प्रभाव दिखता है, तो इसके लिए आपको 5 से 6 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप अपने जवाब भेजिए हमें। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। यदि आपने दिया है ब्रज भाषा तो बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दिखता है। अब लल्लू लाल की दोस्तों कुछ रचनाएं आप सभी को मैं बता दूं। एक तो राजनीति है, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका, ठीक है, नारंगी दसम, शकुंतला नाटक है ये, बैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी मतलब बत्तीसी। तो ये सभी इनकी दोस्तों रचनाएं और नाटक हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस हिंदी कवि ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद चंद बरन की महिमा से माना है। तो कौन सा हिंदी कवि है खड़ी बोली का, ठीक है, जिसने हिंदी गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद चंद बरन की महिमा से माना है। तो चलिए दोस्तों राइट आंसर इसके लिए रहेगा ए ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इन्हीं के अनुसार इन्हीं ने माना है हिंदी गद्य का जो प्रारंभ है ये अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद चंद बरन की महिमा से माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है भाई, चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है, बहुत ही फेमस रचना है चिंतामणि। पूछा जाता है कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और 11 वर्ष का समय ये भी इन्हीं की एक रचना है। बात करें दोस्तों जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट है, जो कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन, कुसुम, अयोध्या का उद्धार, प्रेम राज्य। ठीक है, नाटक कौन कौन से हैं, चंद्रगुप्त, अजाशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री और विशाख। ये सभी मतलब जो जयशंकर प्रसाद है इनके नाटक हैं। महादेव वर्मा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। महादेव वर्मा की रचना है नीरिजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। सूरदास की बात करें तो सूरदास की रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी और सूरावली। दोस्तों ये सभी सूरदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। ठीक है, याद रखिएगा रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। इसके लिए भी 5 से 6 सेकंड का समय है। सही आंसर हो जाएगा इंसा अल्लाह खां की, यानी कि बी ऑप्शन में जवाब दिया है तो सही आंसर है, अदरवाइज सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो बिल्कुल शुद्ध है, यानी कि 3 अशुद्ध होंगे, एक बिल्कुल शुद्ध होगा, तो वो शुद्ध शब्द आपको बिल्कुल इसमें से चुनना है कि कौन सा है। देखिएगा यहाँ पर अर्पण जो है ये भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आहार भी गलत लिखा हुआ, अस्वीकार भी गलत लिखा हुआ, ये 3 गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, अर्पण भी गलत लिखा हुआ, अनभिज्ञ यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अर्पण में दोस्तों ऊपर मात्रा जाती है, ये हो गया अर्पण। ठीक है, आहार नहीं होता, आहार होता है। ठीक है, याद रखिएगा आहार। और अस्वीकार में दोस्तों जो मात्रा ना वो पीछे की तरफ से निकलती है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी कि इसमें 3 शब्द शुद्ध होंगे, आपको निकालना है अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर है 5वें नंबर का, यदि आपने दिया है डी ऑप्शन में जवाब, तो बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि ये दोस्तों ये जो अशुद्ध शब्द है ना उत्पात है, ये उत्पात जो लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है उत्पात। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर आपका 5वें का डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? ठीक है, चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसके लिए 1968 में। ठीक है, 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी चिदम्बरा, उसके लिए दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ये ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में शुरू हुआ। ये 22 भाषाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। सबसे पहले यह पुरस्कार दोस्तों जी शंकर कुरुप को 1965 में दिया गया था। उनकी एक रचना थी ओट कुल्लुस। ठीक है, ओटक कुल्लुस के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, गौरी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? गौरी, सभी लोग जवाब देते रहिए, गौरी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ऐसे ही टेस्ट में आप सभी को रोजाना देता रहूंगा। चलिए दोस्तों, गौरी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों गौरी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, नेक्स्ट है, अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं? राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन। अलंकार के दोस्तों तीन भेद माने जाते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार और एक होता है दोस्तों उभया अलंकार। तो अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं? तीन भेद माने जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक वचन और एक बहुवचन। ठीक है, एक वचन वो होता है जो दोस्तों संख्या में एक का बोध कराए, और बहुवचन एक से अधिक का बोध कराने वाले को दोस्तों कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, याद रखिएगा, उन्हें कहते हैं विशेषण। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाएं उन्हें क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? याद रखिएगा दोस्तों, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पे यति होता है। ठीक है, 14 और 12 पे दोस्तों यति होता है, याद रखिएगा। इसलिए गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, और एक होता है दोस्तों हरि गीतिका, उसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, छंद कितने प्रकार की होती है? यानी छंद के कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, छंद होती हैं तीन प्रकार की, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब छंद के प्रकार कौन कौन से होते हैं? वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, तबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, राज मिले 15 मिनट, घंटा भर अलाप, घंटा भर अलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो दोस्तों आपको पुरुष पढ़ के से हंसी सी जाहिर हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि सारे श्रोता जब भागेंगे खिसक के धीरे धीरे तो हंसी सी तो आएगी। तो इसलिए यहां पर कौन सा इसमें रस हो जाएगा? याद रखिएगा दोस्तों, इसमें हास्य रस हो जाएगा। रस दोस्तों 9 होते हैं कुल मिलाकर, और वैसे अधिक से अधिक रसों की संख्या 11 हो सकती है। ठीक है, वैसे रस होते हैं दोस्तों कुल मिलाकर 9। 9वां रस होता है दोस्तों शांत रस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये जो टेस्ट बनाया गया है आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, इन सभी के लिए। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14। तो राइट आंसर है दोस्तों, हथियार डालने का मतलब होता है हार स्वीकार कर लेना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप सभी ऐसे जान लीजिए, देखिए तेजी से बिक जाना, ये
किस मुहावरे का अर्थ है? याद रखिएगा दोस्तों, ये है हाथों हाथ बिक जाने का अर्थ, तेजी से बिक जाना। ठीक है, डर जाना ये किस मुहावरे का अर्थ है? हाथ पांव फुलाना। ठीक है, याद रखिएगा। और धन की प्राप्ति की आशा ये किस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों? हथेली खुजाने का मतलब होता है धन प्राप्ति की आशा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर। नयन लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, नयन लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है नयन लगना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रेम होना, यानी किसी से प्रेम होना, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगला, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों क्वेश्चनवाद मतलब क्वेश्चन वर्ड ये वाला। ठीक है, ये समानता सूचक हो गया बराबर वाला, ये योजक चिन्ह हो गया, और ये होता है दोस्तों विस्मादी बोधक चिन्ह, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें कर्मधारय समास है? ठीक है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की दोस्तों एक पहचान होती है जो है जो पर टूटता है, जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कि उपरोक्त सभी यदि आपने आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उद्धार का सही संधि विच्छेद क्या है? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, उद्धार का सही संधि विच्छेद क्या है? पीडीएफ फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं टेस्ट को। राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन उत्हार, यदि आपने सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट वन अगला, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी वाक्य के अंत में जुड़कर वाक्य की शोभा बढ़ाते हैं, तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? राइट आंसर यदि आपने चुना है ए वाला ऑप्शन एरा, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, लुटेरा में एरा प्रत्यय है। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है, अपितु में कौन सा उपसर्ग है? अपितु में, चलिए बी ऑप्शन में जवाब दिया ना आपने तो बिल्कुल सही है, अपितु में, अपी तु, अपी प्लस तु, यानी कि अपितु में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपी उपसर्ग है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 21। राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, कृतवाच्य, भाववाच्य और एक और वाच्य होता है जिसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन नंबर 22, क्रिया कितने प्रकार की होती है? दोस्तों राइट आंसर है ए ऑप्शन, क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट वन, पिताजी जगे होंगे मैं कौन सा काल है? पिताजी जगे होंगे, भाई कोई पक्की पता नहीं है, जगे भी हो सके नहीं भी जगे हो सके, अनुमान है, तो बात बिल्कुल मतलब संदिग्ध में चल रही है, पिताजी जगे हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर है ए ऑप्शन, 6 प्रकार के होते हैं, और 6 जितने भी प्रकार के होते हैं आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, दाल में कौन सी संज्ञा है? दाल में, आटा, दाल, इनमें कौन सी संज्ञा होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। ठीक है, याद रखिएगा। तो दाल में कौन सी होगी दोस्तों? ये मटेरियल में आ गया, यानी कि इसमें दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, ढेर में कौन सी संज्ञा है? किसी चीज का भाई ऊंचा ढेर लगा हुआ है, अब उसमें कौन सी संज्ञा, जैसे गेहूं का ढेर हो गया। ठीक है, अब गेहूं का ढेर, तो इसमें दोस्तों जो संज्ञा है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि हम डायरेक्ट इंडिकेट करेंगे, लेकिन वैसे ढेर जो है वो गिना नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए वहां पर संज्ञा कौन सी हो जाएगी ढेर में?
दोस्तों ढेर में है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, संज्ञा पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक सी रहेगी। याद रखिएगा ढेर का मतलब किसी चीज का ढेर है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? चलिए राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए 28 नंबर का राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। अगला क्वेश्चन, बूढ़ा का स्त्रीलिंग कौन सा है? ठीक है, बूढ़ा का स्त्रीलिंग कौन सा है? चलिए राइट आंसर है वो है बुढ़िया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगला, मूल्य का अर्थ कौन सा है? मूल्य का एक अर्थ है, इनमें से कौन सा होता है मूल्य का अर्थ? राइट आंसर दोस्तों मूल्य का अर्थ होता है कीमत, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वन, जो तुरंत जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? जो तुरंत जन्मा हो, तो बिल्कुल उसके लिए कहेंगे नवजात, वह बिल्कुल अभी जन्मा, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आप लोग अभी तक बता दीजिए कितने सही होंगे। निर्दोष का विलोम क्या होता है? तो राइट आंसर है दोस्तों वो होता है सदोष, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूपाल किसका पर्यायवाची है? भूपाल, भूपाल किसका पर्यायवाची है? राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन, राजा का पर्यायवाची होता है भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम कौन सा है इनमें से? तीन तद्भव है, कौन सा तत्सम है? राइट आंसर दोस्तों अग्रणी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? राइट आंसर है ए ऑप्शन, यदि आपने दिया है 52 होते हैं, 33 इसमें व्यंजन होते हैं, 11 स्वर, मूल रूप से स्वर होते हैं 7, ठीक है, मूल रूप से 7 स्वर होते हैं, कुल 11 स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं 33, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 3 का नंबर मिलेगा इस पे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? अभी बताया था 11 होते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, मूल रूप से 7 होते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं अपना फीडबैक देकर। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे, और आप इस अपना स्कोर भी बताएंगे कि आपने कितने सही किए। साथ ही इसके पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके ले जाएंगे, ताकि आप भविष्य में इसे कभी दोबारा से कर सकें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।